नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। मिर्जापुर से बड़ी खबर। चील विकासखंड कोन क्षेत्र के हरसिंहपुर गांव में 6 लेन सड़क निर्माण के दौरान फसल नष्ट होने से नाराज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें नगर विधायक रत्नाकर मिश्र व एसडीएम सदर गुलाबचंद हस्तक्षेप के पश्चात 3 दिन के भीतर फसल क्षतिपूर्ति दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। यह सड़क निर्माण पुरजागीर बाजार से समोगरा तक नेशनल हाईवे 135 पर 6 लेन सड़क व पुल निर्माण परियोजना से संबंधित है। किसानों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था द्वारा शुक्रवार को बिना मुआवजा दिए उनकी भूमि अधिग्रहित करके मटर और सरसों की तैयार फसल को नष्ट कर दिया गया, जिससे आक्रोशित किसानों ने एकजुट होकर मुआवजे की मांग की और निर्माणाधीन सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने प्रशासन और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक उन्हें फसल का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरना दे रहे किसानों को समझाने के लिए नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा और एसडीएम सदर गुलाबचंद मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाकर 3 दिन के अंदर फसल क्षतिपूर्ति दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र होगा। शुक्रवार से चल रहे इस धरना प्रदर्शन में रविवार सुबह समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा, जिसमें मुन्नी यादव, सतीश मिश्रा, संतोष गोयल, सुरेश यादव, श्रेया सोनकर, सत्यप्रकाश यादव, रवि यादव, अनिल सोनकर, रामवेलन यादव, दुर्गा सिंह, अर्जुन यादव सहित अन्य नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के हित के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ती रहेगी और मुआवजा न मिलने पर किसानों के साथ आंदोलन तेज किया जाएगा। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट ब्यूरो चीफ राजू यादव के साथ। जी, आज किसानों के उचित मुआवजा नहीं मिलने पर मेरा नेता है यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आपके द्वारा क्या कहना चाहेंगे, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी भी आए थे, अभी 3 दिन का मौका देकर गए हैं कि 3 दिन का समय दिया जाए, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सत्यप्रकाश यादव एडवोकेट है। मैं समाजवादी पार्टी नगर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। जब समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व मंडल का गठन हुआ, उस गठन को देखते हुए यहाँ पर शासन प्रशासन एक्टिव हुआ। और मैं आपको बता दूं, एक कहावत कहा गया है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुजरिम है और मुजरिम ही सिपाही है। इस तथ्य पर शासन प्रशासन और यहाँ के जो ठेकेदार हैं इस तरीके का काम किए हैं और वो अपनी बदनामी बचाने के लिए आज जो आश्वासन देकर गए हैं, अगर वे अपने आश्वासन पर खड़े नहीं उतरते हैं तो समाजवादी पार्टी किसानों के साथ पूरी तन्मयता और मनोयोग के साथ जो आंदोलन करेगी वह मिर्जापुर में ऐतिहासिक आंदोलन होगा। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। पूछिए अपना परिचय बताते हुए बताइए कि 3 दिन से धरना प्रदर्शन का कार्य चल रहा है कोन ब्लॉक हरसिंहपुर में मुआवजे को लेकर। आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो अभी तक क्या निर्णय हो पाया है? कि अधिकारी भी आए थे, क्या बातें हुई है, कहाँ तक क्या हो गया है? अभी ये कार्यदायी संस्था एक काम ली है। एसडीएम साहब आए थे, हम लोग धरने बैठे थे, हमारे किसानों को संतुष्ट किए। 3 दिन के अंदर कहें बुलडोजर से मटर की खेती है, यहाँ सरसों है, गेहूँ है, रौंदवा दिए और कहे हैं कि 3 दिन 48 घंटे के अंदर कहें कि जितना जिसकी नुकसान हुआ है नहीं देते हैं तो हम लोग 3 दिन के बाद अब धरना नहीं आंदोलन होगा। और पूरा यहाँ हरसिंहपुर, मल्लेपुर, सिरीपट्टी पूरा कलेक्ट्रेट घेरना पड़ेगा। तो हमारे किसान भाई के ऊपर कोई भी आ जाएगी, ये आपका सेवक आप लोगों किसान के साथ है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि यादव। प्रदर्शन चल रहा है मुआवजे को लेकर, इसमें आप समाजवादी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके? ये देखिए, आज कोन ब्लॉक में ये हरसिंहपुर गांव में हम लोग खड़े हैं और हरसिंहपुर गांव में बड़े ही अनैतिक तरीके से किसानों की जमीन ले ली गई, किसानों को कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया और उसके बाद सबसे ज्यादा निमित्ता तो ये बरती गई कि खड़ी फसल, किसानों की जो खड़ी फसल थी जो लगभग 3 से 4 दिन में तैयार हो जाती, किसान उसको काट के अपना भरण पोषण कर लेते। आपने देखा कि यहाँ पे बाढ़ आई थी और पूरा किसान यहाँ का बर्बाद हो चुका था। फिर से किसानों ने किसी तरीके से अपना बुआई जुताई करके किसी तरीके से अपना जीविकोपार्जन करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ के ठेकेदार ने मनमाने तरीके से उनके जमीन पर न सिर्फ उनके फसलों को रौदा है बल्कि उनके सीने पर जेसीबी और ट्रैक्टर चलाया है। आज किसान यहाँ धरने पे बैठे थे और हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर माननीय बड़े भाई मुन्नी यादव जी, मंत्री जी, सत्ताश यादव जी, श्रेया सोनकर जी, तमाम लोग, हम लोगों ने, संतोष गोयल जी, आज यहाँ आए। हम लोगों की सूचना जब आने को हुई तो प्रशासन जाकर सक्रिय हो गया और जिस तरीके से सदन में हमारे नेता ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी ने कि जब वो पैदा हुए उसके पहले ही अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए थे, उसी तरीके से हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचा, उससे पहले ही प्रशासन के लोग सक्रिय हो गए। उन्होंने किसानों से वादा किया है
कि 24 घंटे के अंदर उनको फसल का मुआवजा दिया जाएगा। और उसके बाद एसडीएम साहब ने वादा किया है कि 3 दिन के अंदर। हम लोग 3 दिन इंतजार कर रहे हैं। अगर किसानों के फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिला, किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा नहीं मिला, तो ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है ये स्थगित नहीं हुआ है, पूरी तरीके से स्थगित नहीं हुआ है। ये भविष्य में अगर किसानों के साथ न्याय नहीं होता है तो ये फिर से 3 दिन के बाद धरना प्रदर्शन हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे, और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी, और इस बार का जो धरना प्रदर्शन होगा वो बहुत उग्र होगा और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों की होगी। अपना परिचय। जी, मेरा नाम सतीश मिश्रा है।